हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए, ये हमारे कुछ सवाल है, तो इनको मैं आज बताऊंगी कि इसमें हम शून्य की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं ना। तो देखिए, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना ऐसे ही हमें 30 तक की संख्या को गुणा करना है, और फिर 30 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, पहले तो हमें ये देखने की जो ये संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य या अभाज्य है। यानी कि पहले हमें देखना है कि जो ये संख्या है ये है कैसी। तो अगर अगर आपने मेरी वीडियो पहले देखी हो, मतलब कि मैंने आपको एक संख्या पद्धति में वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको सारी संख्याओं के बारे में बताया कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आपको पता होगा कि ये 2 4 6 8 ऐसे ही 30 तक है। तो ये सारी संख्या कैसी है, सम है या विषम है। तो ये सारी संख्या हमारी सम संख्या है। ठीक है, 2 4 6 8 और 30 तक ये सारी हमारी कैसी है, सम संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अब पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इनका पता करना है कि ये संख्या कौन सी है। तो ये कौन सी है, ये सम संख्या है, ये हमें पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो पता है सम संख्या है, लेकिन ये संख्या 30 तक है ना, 30 तक है। तो फिर देखिए, 30 तक है तो 30 में से 15 संख्या कैसी होंगी, सम होंगी, और 15 कैसी होंगी, विषम होंगी, है ना। ऐसे ही तो होगा, क्योंकि अगर ये 1 से 30 तक देता तो ये हमारी पूरी 30 संख्या होती, लेकिन ये 2 से 30 तक दिए, यानी कि इसमें हमें केवल सम संख्या दी, और हमें सम संख्याओं का ही शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर 30 में 15 सम संख्या होगी और 15 विषम संख्या होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता लग गया कि कितनी है, 15 सम संख्या है। तो हम इस 15 में 5 का भाग देंगे। तो ये मैंने आपको बताया है पहले भी कि चाहे हमें कुछ भी दे दे, लेकिन हमें उसमें 5 का ही भाग देना है, चाहे हमें वो प्राकृतिक संख्या दे, सम दे या विषम दे, कुछ भी दे। तो इसमें हमें ये पता लग गया कि 15 सम संख्या होती है, तो हम इस 15 में 5 का भाग देंगे। तो जब हम 15 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 या 15, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब देखिए, अगर हम इस 3 को 5 से काटेगा तो ये 5 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर ये 3 ही रह जाएगा। अगर 3 की जगह, यानी कि अगर 5 से कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हमें उस संख्या को भी दोबारा 5 से काटना होता है, और लेकिन ये 3 5 से छोटी है, तो हम इस 3 को अब 5 से नहीं काट सकते, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, 3 ही। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यानी कि जो ये हमारी 30 तक की जो सम संख्या है, उसमें कितने जीरो है, उसमें हमारे कितने शून्य हैं, तो उसमें हमारे 3 शून्य है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि 1 × 3 × 5 × 7 × 9 ऐसे ही 30 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। अब देखिए, अगर आप इसको जानते होंगे कि सम और विषम क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन में भी पता लग गया होगा कि ये कैसी संख्या है, ये सम है या विषम है। तो आपको पता लग गया होगा कि एक हमारी विषम संख्या है। ठीक है, ये हमारी कैसी है, विषम संख्या है। तो देखिए, ये 30 तक संख्या है हमारी, है ना। तो 30 में से हमारी जो सम संख्या कितनी है, 15 सम है, और विषम कितनी है, विषम भी हमारी 15 ही है, तभी तो ये मिलाकर 30 बन रही है। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें भी उसी प्रकार से 15 जो विषम संख्या है उसमें हम 5 का भाग देंगे, तो फिर 5 या 15, यानी कि 3 ही हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, इसका भी हमारा 3 ही आंसर आएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये अलग अलग है, इसमें हमने सम संख्याओं का शून्य निकाले है, इसमें हमने विषम संख्याओं के शून्यों की संख्या निकाली है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मैं अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। धन्यवाद।